जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद। तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करें, क्योंकि हमारे घर में हमारे दादी सास थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मैं शुक्राना नहीं कर पाई। अब उनको ख़त्म हुए शायद 20-25 दिन हो गए हैं अब उनको। और उससे पहले भी मैं 15-20 दिन से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। करने का बहुत मन होता था, लेकिन किसी न किसी वजह से मेरा शुक्राना रुक रहा था। तो गुरु जी महाराज का मैंने शुक्राना नहीं किया। गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है, बेटी शुक्राना कर कर, शुक्राना कर बेटी, काम कितना भी हो लेकिन तेरा शुक्राना नहीं रुकना चाहिए। तो मैं गुरु जी महाराज से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, रोज़ गुरुजी महाराज मेरे को ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, जिस दिन हमारे दादी जी की डेथ हुई थी, उसके पहले रात को ही मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी महाराज, हमारे दादी जी हैं वो बहुत ज़्यादा दुख पा रहे थे, माचे में थे और कुछ खा पी नहीं रहे थे। 15-20 दिन वो ऐसे ही रहे जाने से पहले। तो बहुत ऐसे सब उनको देख के हम तकलीफ़ में थे। से उनकी उम्र हो गई थी 85 के पास में, 80 और 5 के हो गए थे हमारे दादी जी। तो गुरुजी, मैं और मेरे पति रात को 12 बजे जब वो काम से आए तो हम दादी जी के बारे में बात कर रहे थे कि गुरुजी महाराज उनकी सुने और उन्हें अपने श्री चरणों में बुलाए, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रहे और बस ऐसे ही थे। तो गुरुजी का गुरुवार था और उसी दिन हमारे दादी जी की वो प्राण निकले थे गुरुवार के दिन। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज, मैंने रात आपसे अरदास लगाई और आज हमारे दादी जी पूरे हो गए गुरुवार के दिन। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और अरदास लगाई कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देना गुरुजी महाराज। और उसी दिन गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आता है कि जो रात तूने मेरे से अरदास लगाई वो मैंने तेरी अरदास पूरी कर दी। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का अलग अलग शुक्राना है। और उसी दिन गुरुजी महाराज एकदम डार्क पर्पल और लाइट ग्रीन गोल्डन चोले में हमारे घर में आ गए थे। दादी जी ख़त्म हुए थे उसी दिन तितली रूप में, और पूरे दिन हमारे घर में रहे रात तक। और गुरुजी महाराज ने हर दिन गुरुजी महाराज मेरे को तितली रूप में दर्शन देते हैं, मुझे, मेरे बच्चों को। और घर में भी गुरुजी महाराज बहुत बार इतने प्यारे प्यारे तितली रूप में हमारे घर आए। और जब हमारे दादी माँ के जो 12 दिन थे उन्हीं में एकादशी आई थी, तो एकादशी के दिन गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारा हमें आशीर्वाद दे के गए, हमारे बच्चों को, मुझे, हम सबको टच कर गए थे गुरुजी महाराज। और इतनी प्यारी वो तितली रूप में गुरुजी महाराज आए थे ना संगत जी। तो गुरुजी महाराज का अलग अलग शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और फिर वो तितली हमें सुबह मरी हुई मिली हमारे घर में। तो गुरुजी महाराज ने कहा, मैंने आपका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, आपको पता भी नहीं चलता है बेटी, मैं उससे पहले तेरे कष्ट काट देता हूँ। तो गुरुजी महाराज का अलग अलग शुक्राना है। उसके बाद में भी गुरुजी महाराज हमारे दादी माँ के जब 12 दिन चल रहे थे, तो गुरुजी महाराज एकदम वाइट कलर के तितली रूप में और ब्राउन कलर की वो बॉर्डर बना हुआ था तितली का, जो पंख थे वो बीच में से एकदम वाइट और चारों तरफ से एकदम डार्क डार्क ब्राउन बॉर्डर था
तितली के जो पंखों पे। वो सुबह के जब मैं 6 बजे उठी तो मेरे को, मैं सोची मैं थोड़ी देर और सो जाती हूँ तो थोड़ा सा किचन से पानी पी लेती हूँ। तो मैं किचन में जैसे एंटर हुई तो वो एकदम से तितली रूप में गुरुजी मेरे सामने आ गए। और फिर मैं किचन में ही रही, मैं सोई नहीं। मैं क्यों, इतने प्यारे गुरुजी महाराज दर्शन दे रहे हैं सुबह सुबह घर में। तो मैं फिर किचन में रही और गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे अकेले ही दर्शन दिया। जब तक मेरे बच्चे हस्बैंड नहीं उठे थे 8 बजे तक मैं किचन में ही रही। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बस गुरुजी महाराज बैठे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था ना गुरुजी के साथ में। और जैसे ही मैंने चाय प्रसाद बनाया और बच्चों को जगाया, घर वाले को जगाया, तो उतने में मुझसे पहले ही वो मतलब अंतर ध्यान हो गए। उनको किसी को नहीं दिखे उस दिन, बाकी दिन सबको दिखते हैं, लेकिन उस दिन सिर्फ मेरे को ही गुरुजी महाराज ने उस चोले में दर्शन दिया। बाकी सब ने, जो मैंने फोटो वीडियो करी थी उसमें सब ने देखा और सब बहुत खुश हुए, इतने प्यारे सुंदर। और फेसबुक पे भी मुझे सेम गुरुजी महाराज के वही कपड़े दिखे, चोला जो गुरुजी महाराज चोला पहनते हैं, बस उसी चोले के रूप में गुरुजी महाराज मेरे घर आए थे तितली रूप में। और बहुत बार गुरुजी महाराज तितली रूप में घर में ही रहते हैं। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। बच्चों को भी बाहर दिखते हैं, मुझे भी बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी अभी कोई हफ्ते भर पहले की बात है, गुरुजी महाराज ने मेरे सपने में दिखाया मेरे लड़का एक ही है। संगत जी उस दिन मेरा मन बहुत ख़राब हुआ था ऐसा सपना देख के कि मेरा बच्चा है, सड़क के बीचों बीच है और सड़क के ऊपर एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मुंह के बल लेटा हुआ मैं उसको सपने में देखती हूँ। तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड बोलते कि चलो जाकर देखते हैं कि किसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मेरा जो घर है वो मेन रोड के ऊपर ही है संगत जी। तो मैं अपने पति को तो वापस भेज देती हूँ सपने में कि यहाँ पे छोटी बेटी कहीं एकदम से बाहर भाग के नहीं आ जाए रोड के ऊपर। हाँ, पे जो बड़ी बेटी है मेरी 10 साल की, उसको बोल के आऊँ कि वो छोटी बहन का ध्यान रखे, हम देख के आते हैं कि क्या हुआ है, ऐसे कैसे सब हो रहे हैं इधर उधर। तो संगत जी मेरे पति तो वापस मुड़ जाते हैं सपने में घर में और मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा एकदम मूर्छित पड़ा हुआ था रोड के बीचों बीच। तो संगत जी उस दिन मेरा मन बहुत ख़राब होता है और 2 दिन तक मेरा मन ख़राब रहता है। लेकिन गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज मिलता है कि मैंने तेरे को ये सपना दिखा के तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। जो विपदा संकट तेरे पास आने वाला था, मैंने उसको तेरे पास आने से पहले ही उस संकट को मैंने मोड़ दिया है। तो फिर उसके बाद मेरा मूड फ्रेश होता है, मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ, नहीं तो मेरा मन बहुत ख़राब हुआ था संगत जी। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। और कल शुक्रवार की नाइट में मेरे बेटे को स्वप्न देखता है मेरा बेटा कि मतलब पापा कहीं गाड़ी से जा रहे थे और पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे सपने में पापा की मौत दिखाई दी। तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं ऐसे नहीं बोलते, गुरुजी महाराज ने बहुत कोई बड़ा कष्ट हमारा जो होता है वो गुरुजी महाराज ऐसे हमें सपने में डरा के काटते हैं। तो फिर गुरुजी महाराज का मैं फेसबुक ओपन करती हूँ तो गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज होता है कि मैंने तेरे पति की लंबी उम्र कर दी है, तेरे पति की उम्र बढ़ा दी है, अच्छी लाइफ ब्लेस करी है। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। गुरुजी महाराज की बहुत मेहर है। और काफ़ी दिनों से संगत जी मेरे और मेरे बहन का जो रिश्ता था वो हल्की सी कहा सुनने में थोड़ा सा ऐसे फासला हो गया था हम दोनों बहनों के बीच में, बहुत प्यार है लेकिन जो है परिवार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो किसी तीसरे की वजह से हम दोनों बहनें ऐसे ही थोड़ी सी टाइट होके बैठ गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने इस महीने में हम दोनों बहनों को वापस एक किया। और मनमुटाव तो हम दोनों में पहले भी नहीं था, लेकिन कोई तीसरी की बात की वजह से ऐसे हो रखा था 5-6 महीने से। लेकिन गुरुजी ने बोला था कि मैं सब कुछ ठीक करूँगा, तेरी बहन बड़ी है, वो तेरे से बहुत प्यार करती है। तो कल गुरुजी महाराज, शनिवार था और अचानक से मेरी बहन को मेरे घर ले आए
मेरी बहन और जीजा आए, हमने साथ में खाना खाया, बहुत अच्छा हुआ। उससे भी गुरुजी महाराज के मैंने दर्शन कराए अपने मंदिर में, और गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरी बहन को वहाँ पे पूरी तरह से जैसे मुझे अपने चरणों से जोड़ा वैसे मेरी बहन को भी जोड़ो, और हर कष्ट परेशानी से मेरी बहन को दूर रखो। मेरी बहन ने दर्शन किए मंदिर में गुरुजी महाराज के, और फिर जब वो गए तो मैंने उनको चंदन का तिलक लगाया गुरुजी महाराज का। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि जैसे इनको अच्छे से लेके आए घर, वैसे इनको घर वापस पहुंचा देना, क्योंकि उसका घर मेरे से 1 घंटा की दूरी पे है। वो मोटरसाइकिल लेके आए थे और रात के 10 भी बज गए थे जाते जाते, और शाम के टाइम में वो आए थे। तो गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना हमारा रिश्ता वापस ठीक करने के लिए। और गुरुजी महाराज बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, बच्चों पर बहुत मेहर भरा हाथ है, मेरे पूरे परिवार पर। तो गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर पल गढ़िदा शुक्राना है। संगत जी, पहले घरों में मेरे घर में छोटी छोटी बात पे ऐसे मैं बहुत बड़ा झगड़ा कर बैठती थी, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है, तब से हमारे घर में बहुत शांति है, सुकून, ऐसा सुकून शांति सबके घरों में हो। और मुझे गुरुजी ने बहुत सब्र करना सिखाया है, पहले मेरे को बिल्कुल 1% भी सब्र नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज ने जब से चरणों से जोड़ा है बहुत सब्र करना सिखाया है, और बहुत शांति सुकून भरा हमारे घर में। तो ऐसे शांति सुकून सबके घर में गुरुजी महाराज भरे, सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज, संसार को सुखिया बसाओ, हर पल हर घड़ी दा शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। और मैंने शुक्राना सत्संग काफ़ी टाइम बाद शेयर किया। गुरुजी मेरे को हर रोज़ इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, हर सुबह मेहर भरा हाथ, नींद खुलते ही गुरुजी महाराज का बहुत घर में प्रगति हो रही है गुरुजी महाराज की कृपा से। लेकिन मैं शुक्राना इन दिनों महीने 1.5 महीने से मेरा रुक गया था, तो इसके लिए मैं गुरुजी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। और अब मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सारे संगत जी को लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर पल हर घड़ी दा शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करो, संसार को सुखिया बसाओ, और सारे संगत परिवार पर अपने कृपा मेहर बना के रखो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।